अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो कोई जहाँ कहीं से भी मुझे सुन रहा है, आई होप कि ऑल आर वेल। आइए आज की एक और खौफनाक कहानी की जानिब बढ़ते हुए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मेरा नाम नूर फातिमा है और आज मैं जो कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरे साथ अब की नहीं है। ये उस वक्त की बात है जब मेरा एडमिशन न्यू 6 क्लास में हुआ था, 92। ये वाक़या बिल्कुल रियल है, छोटा सा मुख्तसर है। 1992 का वाक़या, 1992 का ये वाक़या है जब मेरा एडमिशन इवनिंग शिफ्ट में कराची के जाने माने स्कूल में हुआ। वो बहुत ही बड़ा वसी और अरीज़ स्कूल था। मैं उस स्कूल के इवनिंग शिफ्ट में दाखिला लेकर बहुत उदास हो गई थी क्योंकि मेरी तमाम दोस्तों का दाखिला सुबह की शिफ्ट में हुआ। मेरे एडमिशन कुछ लेट हुआ था, कुछ घरेलू वजूहात के बिना पर सुबह में सीटें मुकम्मल हो गईं। मुझे एडमिशन दोपहर की शिफ्ट में लेना पड़ा। हमारी आदत वही, सुबह उठकर तमाम स्कूल जाते बहन भाई और फिर वापस आके आराम करते थे। अब तो जब सब घर आ रहे होते तो मैं घर से जा रही होती। मुझे बहुत गुस्सा आता था। शुरू में तो मेरा उस स्कूल में बिल्कुल ही दिल ना लगा क्योंकि वो स्कूल शाम के वक्त बहुत अजीबो गरीब और डरावना लगता था। उस स्कूल में 2 से 3 गार्डन थे जिसमें जा बजा खौफनाक दरख्त थे, कहीं पीपल तो कहीं बरगद। उस स्कूल के अंदर एक पुरानी बिल्डिंग थी, वो बिल्डिंग बंद थी। इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए वो बिल्डिंग बिल्कुल बंद थी, लेकिन अब चूँकि एडमिशन हो गया था तो स्टूडेंट काफ़ी बढ़ गए थे। तो हमारी मैडम और टीचर्स ने मुतालबा किया कि ये बिल्डिंग दोपहर के स्टूडेंट्स के लिए भी खोल दी जाए, ना कि सुबह के ही स्टूडेंट यहाँ से फ़ायदा उठाएं। बिल आखिर वो बिल्डिंग भी शाम के शिफ्ट वाले बच्चों के लिए खोल दी गई। वहाँ के वॉशरूम्स बहुत अजीबो गरीब थे। हम तमाम दोस्तें एक दूसरे को खूब डराया करती थीं। वॉशरूम का लॉक बाहर से बंद कर देती और फिर बजाती कि देखो कोई आ रहा है। खूब डरावनी आवाज़ें निकाल कर हम अपनी तमाम दोस्तों को डराते। उस वक्त मेरी उम्र भी ज़्यादा ना, सिर्फ 11 साल थी। मैं कभी भी उस स्कूल में मुतमईन ना हुई। होते होते हम 8वीं क्लास में जा पहुँचे। इत्तेफाक के 8वीं क्लास की जो हमारी सेक्शन था उसी बिल्डिंग में था जो कि हॉन्टेड मशहूर थी। अब जब हमारा फर्स्ट डे हुआ और हम लोगों ने क्लास में एंट्री ली, इत्तेफाक की बात ये कि दोपहर के स्कूल में उस क्लास के अंदर ना ही कोई पंखा और ना ही कोई बल्ब। 2 खिड़कियां थीं जिनका रास्ता एक दूसरी राहदारी की तरफ खुलता था और वो खिड़कियां भी टूटी कांच पर थीं। ऐसा लगता कि मुसलसल वहाँ खड़े होकर कोई देखता है। हम जब भी पढ़ रही होती हमारी नज़रें उसी खिड़की की तरफ जाने लगती। हमें एक अजीब सा खौफ महसूस होता। हमारी क्लास में टीचर जो कोई भी आती थी वो मुकम्मल आयतल कुर्सी पढ़ाती और ख़ुद भी अपने ऊपर फूंकती, क्योंकि सब जानते थे इस बिल्डिंग में कोई ना कोई मामलात हैं। अब वो क्या मामलात हैं, उस वक्त हमारी उम्र ये बात सोचने समझने से कासिर थी। वहाँ पर खाली 8 क्लास के 3 सेक्शन थे। उसके अलावा ऊपर वाला हिस्सा, वहाँ पर भी 5 से 6 कमरे थे, लेकिन वहाँ के ऊपर मेन गेट पर एक बड़ा सा ताला था, क्योंकि वो ना सुबह वालों के लिए अलाउ था और ना ही शाम वालों के लिए। तो हम अक्सर रिसेस में, हाफ टाइम में रोल समोसे जो भी हमको खाना होता हम लेकर उन सीढ़ियों पर बैठ जाया करती। हम 5 से 6 दोस्तें थीं। एक दफ़ा हमें क्या सूझी कि हम सीढ़ियों से ऊपर उस मेन दरवाजे की तरफ चले गए
और हम झुक के नीचे झांकने लगे। मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है, मैंने अपने आँखों से वो दोपहर सफ़ेद लिबास के साथ देखे थे और मैं एकदम पीछे हुई और बोला, भागो। हम तेज़ी से भागते हुए 2 कट सीढ़ियों के क्रॉस करते हुए वापस अपनी क्लास में हेड डाउन होके जाकर बैठ गई मैं। मेरी तमाम दोस्तें बाहर आईं। क्या हुआ नूर फातिमा, सब खैर तो है? मैंने हंसी में बात टाल दी, कुछ नहीं, बस यूं ही एक छोटा सा शोगल किया था। सर्दियों की शाम थी, छुट्टी होने में थोड़ा ही वक्त बाकी था। मैं उस वाक़ये को भूल ही ना थी। कभी मुझे लगता कि ये मेरा वहम है, तो कभी ऐसा लगता कि मेरे आँखों का कोई मनगढ़ंत मंज़र जो हम खुद अपने जहन में बना लेते हैं। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हार्ट हूँ, लिहाजा मैं उस बात को भी भूल गई। इसी तरीके से हमारा फाइनल पीरियड चल रहा था। छुट्टी होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। 4:45 बज रहे थे। उस रोज़ मामूल से ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही थीं और सब सर्दी से ठिठुर रहे थे। हमने दुपट्टा और गरम कोट पहन रखा था। सामने से नज़र आते हुए दरख्त इतने खौफनाक लगते कि हम शाम के वक्त उस गहरे साए पर नज़र भी न डालते थे, बल्कि हम तो अपने क्लास के कबाड़ भी आधे कर दिया करते थे। हमें आज भी अच्छी तरीके से याद है कि जब हमारी टीचर ड्राइंग की क्लास में कुछ वेजिटेबल्स बोर्ड पर बना रही थीं और हम उन्हें देख देख कर वही वेजिटेबल्स अपनी ड्राइंग बुक में नोट कर रहे थे। अचानक मेरी नज़र पड़ी उन सामने 2 खिड़कियों पर, क्योंकि उस स्कूल की दीवारों पर खस्ता सा सफ़ेद रंग हुआ था, जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स से पेंसिल मार्क कर ख़राब किया हुआ था। हमारे सामने उल्टे पैर उन दीवारों पर छपना शुरू हो गए। मुझे आज भी याद है जब मैंने वो पहला उल्टा कदम विंडो के बिल्कुल साथ देखा और उससे सेकंड कदम मैंने उसके ऊपर, इस तरीके से वो कदम पूरी एक विंडो से लेकर उसके बाहर तक बोर्ड से क्रॉस होते हुए गए। हमारी काफ़ी लड़कियों की चीखें निकल गई थी और हम क्लासरूम से भाग गए थे। टीचर को मामला समझ न आया। टीचर भी हमारे पीछे पीछे आई, हम पर चिल्लाने लगी, क्या हुआ है तुम सब स्टूडेंट्स को, क्यों चीख रहे हो? क्या हुआ है तुम सब स्टूडेंट्स को, क्यों चीख रहे हो? यही नहीं, बाकी दूसरे सेक्शंस की भी, जो 8 क्लास के 2 सेक्शन थे, वहाँ के भी तमाम लड़कियाँ और टीचर बाहर आ गई थी। हम लोग खौफ के मारे कांप रहे थे। हमें ये बताने में बहुत देर लगी कि अंदर हमने क्या देखा। हमारा जिस्म, हमारे अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो तो शुक्र कि किसी को हार्ट फेल ना हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग के खुलिये में ये बात थी कि ये बिल्डिंग हॉन्टेड है। उसके बाद हमारी टीचर्स और स्टूडेंट्स मिलकर मैडम के रूम की तरफ गए। वहाँ से चौकीदार, माली और दीगर स्टाफ के जेंट्स हजरात हमारे साथ आए और हमारे बैग्स अंदर से हमें बाहर ला के दिए। उसके बाद उस हिस्से में ताला लगा दिया गया और हमें 1 हफ्ते की रुख्सत दी गई। हमारे सेक्शन मर्ज हो गए और उसके बाद हमने बहुत मुश्किलों से अपनी वहाँ पर बकाया तालीम हासिल की। हम भूल के भी उस बिल्डिंग के हिस्से में ना जाते, क्योंकि वहाँ पर लटकते हुए उन बूढ़े दरख्तों के बालों से हमें बड़ा खौफ आता था। और फिर सर्दियों की शामें बहुत जल्दी हो जाती हैं, हमें घर तक पहुँचने में बहुत देर हो जाती थी। मैंने उस स्कूल में 5 साल गुजारे, लेकिन 8 क्लास का ये वाक़या मुझे आज भी याद है। और ये आम सी बात थी कि पूरी बिल्डिंग के बाथरूम्स में हमें खून के निशान मिलते, छींटे मिलते। अक्सर लड़कियों की वहाँ तबीयतें ख़राब हो जाया करती, कुछ लड़कियाँ बेहोश हो जाया करती।
لیکن آج بھی وہ اسکول ہے، آج بھی اس اسکول میں وہ بلڈنگ اب نئے سرے سے بنائی گئی ہے۔ اب وہاں کیا معاملات ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ تھا میری زندگی کا ایک مختصر سا میرے بچپن کا واقعہ جو کہ میں نے اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کیا۔ آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آئے گا، اور اگر آئے تو اسے لائک کیے بغیر نہ جائیے گا۔ شکریہ۔